सभी को यथायोग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत, प्रसंग अधिगम 4 को लेकर के उपस्थित हूँ। गत भाग में मैंने बताया था वर्ण किसे कहते हैं, उसके उदाहरण और भेद। आज मैं वर्ग के बारे में और मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, द्वितीय वर्ण और दीर्घ स्वर के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अधिगम 4 का अर्थ ही यही है। अधिगम माना ज्ञान प्राप्त करना, 4 माना 4 बिंदु हैं। इन 4 बिंदुओं का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वर्ग जो है ये कौन से व्यंजन होते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि जो वर्ण है, वर्ण के ही 2 भाग हैं, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो जो व्यंजन हैं उन्हीं व्यंजनों में से ये वर्ग बनते हैं। मैंने बताया कि व्यंजनों के जो भाग हैं वो हैं 5। पहले है स्पर्श व्यंजन। तो ये जो वर्ग है, ये वर्ग स्पर्श व्यंजनों के जो पहले व्यंजन हैं वो ही वर्ग कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस प्रकार से यहाँ कवर्ग से लेकर के यहाँ माँ आता है, तो ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। और इन 25 व्यंजनों में जो पहले जो व्यंजन हैं ये वर्ग कहलाते हैं। तो पहले कौन कौन से हैं? एक क है, एक च है, एक ट है, एक त और एक प है। अब क के साथ वर्ग है, क्योंकि का को वर्ग कहते हैं तो कवर्ग बना। ऐसे ही चा से चवर्ग, टा से टवर्ग, ता से तवर्ग और पा से पवर्ग। जो इस प्रकार से ये 5 वर्ग हैं। अब कवर्ग को व्याकरण की भाषा में कवर्ग को कु भी कहते हैं, और चवर्ग को चू भी, और टवर्ग को टू, तवर्ग को तू और पवर्ग को पू भी कहते हैं। जब आगे हम वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है वो पढ़ेंगे, तब ये हमारे सहायक होंगे। कु, चू, टू, तू, पू। तो ये उस समय ये हमारे बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग उसी प्रकार से है। जिस प्रकार से मानिए कि एक लड़का है भारत भूषण, उसके किसी दोस्त की शादी है और भारत भूषण को शादी का कार्ड मिला है, और उस कार्ड में लिखा है कि भारत भूषण सब परिवार। इसका अर्थ यह है कि भारत भूषण जो है वो तो शादी में आएगा ही, साथ परिवार भी आवे। ठीक इसी प्रकार से क वर्ग का तात्पर्य यह है कि का तो है ही है, और इसके बाकी घर के सदस्य, जैसे क ख ग घ ग, ऐसे चवर्ग च छ झ झ ञ, अगे टवर्ग है ट ठ ड ढ ण, अगे त थ द ध न, अगे प फ भ भ म। यानी कि पहले अक्षर के साथ बाकी जो अक्षर हैं, जो व्यंजन हैं, वो भी इस कवर्ग को प्रदर्शित करते हैं। कि कवर्ग का तात्पर्य का तो है, बाकी सारे साथ। इसी प्रकार से
ये कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक ये नियम चलता है। अब ये वर्ग है और मैंने पहले पढ़ा दिया था वर्ण का, उसमें क्या अंतर है। ये विशेष तौर पर जो बड़े परीक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं उनके लिए है। जब आरपीएस का एग्ज़ाम होता है या फिर लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम होता है तो उसमें कई बार ही आ जाता है कि वर्ग और वर्ण में क्या अंतर है। तो देखिए इसमें ये अंतर है कि पहले तो जो वर्ण मैंने पढ़ा दिया था कि वर्ण जो है वह छोटी से छोटी ध्वनि है, फिर ये भी कहा था कि अक्षर भी है। तो इस प्रकार से ये वर्ण और वर्ग जो है मैं अभी बता रहा हूं कि जो स्पर्श व्यंजनों के जो पहले अक्षर हैं वो वर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। नंबर 2 पर है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। देखिए मिश्रित या संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, दो सवर्ण या सजातीय ना हो करके जो विजातीय हो या असवर्ण हो, तो वो जब तीसरा वर्ण उत्पन्न करते हैं तो उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे क का के आगे का हलंत है और प्लस शा है, तो का जो है ये अलग है और शा अलग है क्योंकि सजातीय नहीं है, ये विजातीय हैं। जा सवर्ण नहीं है, असवर्ण है। जब इन दोनों को मिलाया तो क्षा बना, तो क्षा से शब्द बनते हैं कक्षा, क्षमा आदि और भी शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से त हलंत है और प्लस रा तो बना त्रा। तो त्रा से बनने वाले शब्द हैं पत्र, मित्र आदि और भी कई शब्द बनते हैं। ऐसे ही जा प्लस या मिलकर के बनता है ज्ञा, जिसे ज्ञा भी कहते हैं। तो इससे शब्द बनते हैं ज्ञान, आज्ञा आदि और भी कई शब्द बनते हैं। फिर इसी प्रकार से सा शीशी वाला सा हलंत प्लस रा तो बनता है श्रा। तो श्रा से बनने वाले शब्द जैसे है श्री, फिर श्रम आदि और भी कई अर्थ जो हैं शब्द जो है वो बनते हैं। फिर है दा प्लस दा हलंत है प्लस या, तो ये बना द्या। तो द्या से बनने वाले जो शब्द हैं वह है गद्य, पद्य आदि और भी कई शब्द बनते हैं। ऐसे ही क हलंत है प्लस ता तो बना कत। तो इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो है भक्ति और शक्ति। इसी प्रकार से और भी कई शब्द जो है बनते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसका ध्यान रखना है। नंबर 3 द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक शब्द में डबल व्यंजन आ जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। परंतु वो जो डबल व्यंजन आता है वो सवर्ण होता है या सजातीय। जैसे कच्चा, तो ये डबल चा आया है, तो सवर्ण जैसे चा है वैसे अगला भी चा है, आधा चा और पूरा चा सवर्ण एक ही वर्ण जैसे हैं। तो कच्चा, कच्चा जो में डबल चा है ये द्वित्व व्यंजन है। ऐसे है पक्का, पक्के में जो डबल का है ये द्वित्व व्यंजन है। इसी प्रकार से खट्टा, खट्टे में जो डबल टा है वो द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व का तात्पर्य यह है कि जो दो बार
व्यंजन आता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। नंबर 4 है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जब सवर्ण या सजातीय जो स्वर होता है वो दूसरे सवर्ण या सजातीय के साथ मिल जाता है तो वो दीर्घ हो जाता है। जैसे इधर छोटा आ है प्लस छोटा आ, तो जब दोनों को मर्ज किया तो बना बड़ा आ। तो जो बड़ा आ है ये दीर्घ स्वर हुआ। इसी प्रकार से छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो यहाँ छोटी ई भी कर सकते हैं। तो भले ही इधर बड़ी ई हो या इधर छोटी ई हो, परंतु सवर्ण में उसी प्रकार के वर्ण का, उसी जातीय का। तो इस प्रकार से ई छोटी प्लस बड़ी ई तो बना बड़ी ई। इसी प्रकार से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बना बड़ा ऊ, ये दीर्घ हुआ। ऐसे ही री प्लस री, तो री जो है ना जी छोटी मानी जाती है प्लस छोटी री है तो ये बनी बड़ी री। इस प्रकार से यह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों के सामने 4 बिंदु जो अधिगम के हैं वो बताए हैं, जो कि ये भी व्याकरण के ही हिस्से हैं, भाग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। इति ओम शम।